एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कुछ सिचुएशंस दी हैं, हमें बताना है कि इसमें एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए सिचुएशन दी है हमें, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। यानी कि एक सिलेंडर है, एयर सिलेंडर है, और उसमें एक टाइम में 1/4 ऑफ रिमेनिंग जितनी सिलेंडर में एयर है उसकी 1/4 जो है वो हर बार निकाली जा रही है। तो यहां पर सिलेंडर में कितनी एयर है वो हमें नहीं दिया है, तो उसको हम लेट करेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू, लेट कर लेंगे जेड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एट अ टाइम वैक्यूम पंप से सिलेंडर से हवा निकाली जा रही है 1/4 ऑफ द एयर, तो एयर हमने लेट कर ली जेड, तो 1/4 ऑफ जेड यानी कि ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई जेड, तो 1/4 जेड। अब हमें इस सिचुएशन के लिए बताना है कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए पहले हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार करनी है, टर्म्स बनानी है। तो हमें पता है फर्स्ट टर्म के लिए हम लिखते हैं A1, तो A1 यहां पर हमारे पास हो जाएगा Z, और A2 सेकेंड टर्म के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हर बार जितनी उसमें एयर है, तो इस टाइम Z है, माइनस रिमूव की जा रही है 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर मीन्स 1/4 जेड। तो इसको माइनस करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लिया तो यहां आ गया 4। अब एलसीएम लेने के बाद जो प्रोसीजर होता है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 4 आ गया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 4z, माइनस फिर से 4 को 4 से डिवाइड किया 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1, आगे z, तो ये आ गया हमारे पास 4z माइनस 1z अपॉन 4, यानी कि ये बन गया 3/4 z। तो A2 हमें मिल गया 3/4z। अब इसकी थर्ड टर्म हम निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर बार जो है वो माइनस 1/4z किया जा रहा है। तो अब सिलेंडर में जो एयर बची है वो है 3/4z। कितनी रिमूव हो रही है? 1/4 ऑफ z। ठीक है, जब हमने इसके लिए टर्म 2 तैयार की तो हमें मिला 3/4z, यानी कि अब सिलेंडर में 3/4z एयर बची है, तो उसमें से हमने माइनस कर देना है यहां पर -1/4 मल्टीप्लाई 3/4 जेड, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। तो A3 किस तरह से निकलेगा? जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें से माइनस कर रहे हैं हम यहां पर जो 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, क्योंकि ये अभी हमारे पास उस सिलेंडर में 3/4z जो है बची हुई है, तो उसी में से माइनस करेंगे हम 1/4 ऑफ 3/4z का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3/4z एज इट इज, माइनस ये हो जाएगा 3 1 जा 3/16 और साथ में लग गया z। तो यहां 4 और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। किस तरह से 4 और 16 का एलसीएम लिया? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, यानी कि 4 × 4 16 आ गया एलसीएम। अब उसके बाद 16 एलसीएम जो आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 4 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 12z माइनस फिर से सेम प्रोसीजर, 16 को डिवाइड करेंगे 16 से, 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3z, तो 12z माइनस 3z, ये हो जाएगा 9/16z, यानी कि A3 हमें मिल गई 9/16z। तो यहां पर A1, A2 एंड A3
3 टर्म्स हमें मिल गई लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां हम लिख लेते हैं A1 के लिए Z आ गया, A2 3/4Z इंटू A3 के लिए 9/16Z। इस तरह हमने 3 टर्म्स ले ली। अब हमें देखना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस कॉमन आता है तो ये एपी फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ 3/4Z माइनस Z। फिर से एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3Z माइनस यहां आ जाएगा 4Z। तो ये आ गया हमारे पास माइनस Z/4। इसी तरह हम अब जब हमने A2 माइनस A1 किया तो हमें डिफरेंस मिला माइनस Z/4। अब हमें चेक करना है कि अगर हम A3 माइनस A2 करेंगे क्या तब भी यही डिफरेंस आता है, सेम डिफरेंस। तो उसके लिए A3 है हमारे पास 9/16Z माइनस 3/4Z। अब फिर से इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 9Z माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 3 जा 12Z। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 3/16Z। तो यहां A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। मतलब यहां पर जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। फर्स्ट टाइम माइनस Z/4 आया और सेकंड टाइम माइनस 3/16Z आया। तो यहां कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसलिए हम बोलेंगे इसमें कि दिस सिचुएशन डू नॉट फॉर्म एन AP। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।